मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम आज 9th क्लास का जो जिला स्तरीय प्रतिभा खोज सम्मान एग्जाम हुआ है उसका आंसर मिलाएंगे। ठीक है, हम लोग 9th क्लास का यानी 9th क्लास को ग्रुप बी में रखा गया था। उस ग्रुप के 2 सीरीज के क्वेश्चन बने हुए थे। उन सीरीज में से हम सीरीज ए के क्वेश्चन को मिलवाएंगे, ठीक है, और सीरीज बी के क्वेश्चन को भी हम मिलवाएंगे जब ए खत्म हो जाए उसके बाद में, ठीक है ना। तो जो बी वाले भी है वो भी अपना क्वेश्चन मैच करके मिला सकते हैं। जैसे ही क्वेश्चन ए वाले सीरीज ए का खत्म होगा हम सीरीज बी वाले का ऑप्शन बोलेंगे, ठीक है, और आप लोग ऑप्शन से मिलाने का कोशिश करना। लेकिन जिनका सीरीज ए है उनको क्वेश्चन सही मिलवाया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेन करके वीडियो को चढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे साथ क्वेश्चन को मिलाएंगे और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं, देर नहीं करते हैं, देखते हैं जिला स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा जो 5 नवंबर 2023 को एग्जाम हुआ है, ठीक है। इसी महीने में 5 तारीख को जो एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हम बड़ा कर लेते हैं। ये तो 21 नंबर है, ठीक है ना, 21 नंबर है वीडियो, देख लेते हैं। चलिए हम लोग एक से आके मिलाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी लंबवृत्त शंकु की त्रिज्या यानी सीरीज ए है, 9th क्लास का यानी ग्रुप बी का सीरीज ए है, ठीक है। यदि किसी लंबवृत्त शंकु की त्रिज्या ऊंचाई दोनों ही दोगुनी कर दी जाए तो नए ठोस के घनफल एवं पहले ठोस के घनफल का अनुपात नीचे में कौन सा होगा? यानी ए का सही आंसर क्या होगा? तो आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 8:1 सही होगा। कौन सा सही हो जाएगा? तो 8:1, ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। इस तरीके से आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 70 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 25 सेंटीमीटर वाले 1 मीटर व्यास वाले एक समबेलन का आयतन मालूम कीजिए। यानी 2 का सही आंसर आपका क्या होगा? तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा 4012 सेंटीमीटर घन, या क्यों भी बोल सकते हैं आप। चलिए हम देखते हैं 3 नंबर। किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है और समकोण बनाने वाली एक भुजा 20 मीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी 3 का सही आंसर क्या होगा? 3 का सही आंसर 2.5 मीटर आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस प्रकार से 4 पे आते हैं। किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर आपका 60 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी 60 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। चलिए आगे आते हैं। किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा? यानी 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या होगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी समबाहु बनेगा। कौन सा बनेगा? तो समबाहु, ऑप्शन बी। 6 का हो जाएगा आपका यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं परस्पर समान हो किंतु कोई घन समकोण ना हो तो निम्नलिखित में क्या कहलाता है? निम्नलिखित में क्या कहलाता है? तो इसका सही हो जाएगा समचतुर्भुज, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। आते हैं 7 में। यदि एक किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो बने आसन्न कोणों का योगफल कितना होगा? यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं 7 का, इसमें से सही आंसर आपका डी हो जाएगा 180 डिग्री। क्या होगा? तो 180 डिग्री। उम्मीद है कि आप मिला रहे होंगे। क्लास 9th यानी कि ग्रुप बी के सीरीज 1 है, जैसे ही खत्म होगा हम ग्रुप बी के सीरीज बी वाले को ही
मिलाना शुरू करेंगे। ठीक है, आइए हम आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। y बराबर 3x प्लस 5 के हल होंगे, यानी हल क्या होगा, क्या बता सकते हैं हल क्या होंगे? तो इनमें कोई नहीं, यानी इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है इन तीनों में से, इसका आंसर कोई अलग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। आते हैं 9 नंबर पे। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है, यानी निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी √3। बाकी कहीं ना कहीं वो परिमेय है किसी न किसी रूप से। ठीक है, आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है, यानी कौन सी संख्या परिमेय है? तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन डी आपका सही है, यानी 0.3796 ये संख्या कौन सी है? तो परिमेय है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 1/3 पर पावर 7 को सरल करें। दिक्कत है कि इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जो इसका आंसर होगा वो सही आंसर इसका नहीं है, जिसके चलते अगर आप इसमें से कोई भी ऑप्शन लगाए होंगे, या तो ऑप्शन ए लगाए होंगे, या ऑप्शन बी लगाए होंगे, या ऑप्शन सी लगाए होंगे, या ऑप्शन डी लगाए होंगे, कोई भी ऑप्शन को आप चूज किए हैं तो उसे सही माना जाएगा। ठीक है, यानी 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, इसकी वजह से आप जिस ऑप्शन को चूज किए होंगे आपका सही माना जाएगा। चलिए ठीक है, आते हैं 12 नंबर में। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, यानी निम्नलिखित में कौन बहुपद है? चलिए देख लेते हैं कौन बहुपद है, यानी ऑप्शन ऊपर में दिया हुआ है, ऑप्शन ऊपर में दिया हुआ है। ऑप्शन ऊपर में कहां दिया हुआ है? तो यहाँ पे दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस 6। ऑप्शन बी फिर दिया हुआ है x प्लस 1 बट्टा x प्लस 2 बट्टा x। फिर ऑप्शन सी है 3√x प्लस 2x माइनस 7। फिर ऑप्शन डी है √u माइनस 34 प्लस 2। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? आपसे क्या पूछा गया था? तो इनमें से कौन बहुपद है? बहुपद है, तो इसका सही आंसर आपका ए ही हो जाएगा, ए ही नंबर आपका बहुपद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि f x बराबर x² प्लस 7 तो f बराबर -2 निकाले, इसका हल कितना होगा आपको निकालना है। तो 13 का क्या है? 13 का भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से जो भी ऑप्शन आप चूज किए होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो आपका करेक्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? तो सही माना जाएगा, आप कोई भी ऑप्शन को चूज किए होंगे तो। चलिए आते हैं 14 नंबर। 2x² प्लस x² प्लस x बराबर को 1 से भाग देने पर भागफल कितना होगा? 14 नंबर क्वेश्चन है, और 14 नंबर क्वेश्चन में भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। आप भाग लगाओगे जब इससे तो पता चलेगा कि आपका आंसर अलग आएगा, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसकी वजह से आप जिस ऑप्शन को चूज कीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में, अगर ऑप्शन ए चूज किए होंगे, किसी ना किसी क्वेश्चन को आपको टच करना था, सॉरी ऑप्शन को अगर ऑप्शन टच किए होंगे तो आपका सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। यदि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3AB बराबर P इंटू A² प्लस BA² प्लस CA² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, तो P का मान निम्नलिखित में क्या होगा? P का मान क्या होगा? तो P का मान ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, A प्लस B प्लस C। ठीक है, आते हैं 16 नंबर। 2x प्लस 1 और इंटू 2x माइनस 1 का सही आंसर क्या होगा? जो एक फॉर्मूला काम करता है, इस फॉर्मूला के नियम से कौन सा सी हो जाएगा? तो 16 का आपका सी सही हो जाएगा। 4x² माइनस 1, 16 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 16 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। इस तरीके से आते हैं भुजाओं की लंबाई के विचार से त्रिभुज के कितने भेद होते हैं? भुजाओं की लंबाई के विचार से त्रिभुज के कितने भेद होते हैं? तो आपको बताना होगा त्रिभुज के कितने भेद होते हैं। तो त्रिभुज के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? भुजाओं के आधार पर भी 3 भेद होते हैं। जिस त्रिभुज की किसी एक भुजा की लंबाई किसी दूसरी भुजा की लंबाई के बराबर ना हो, उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? तो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे, यानी ऑप्शन डी कहेंगे। ऑप्शन डी आपका सही होगा 18 का। 18 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। आगे आते हैं 19 पर। ABCD समचतुर्भुज के विकर्ण 0 बिंदु पर मिलते हैं, तो कोण OAB 30 डिग्री, तो कोण OBA का मान बताएं।
यानी 19 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी 60 डिग्री हो जाएगा 19 का। ठीक है, आगे आते हैं हम 20 नंबर पे। एक वृत्त के अंतर्गत एक समषष्ठभुज बनाया गया है, तो प्रत्येक भुजा के केंद्र पर कितना कोण बनेगी। यानी 20 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी 60 डिग्री का। फिर आते हैं किस पर, किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है, तो 21 का सही आंसर क्या होगा, तो 21 का सही आंसर आपको हो जाएगा बी, डाल्टन। आगे आते हैं 22 पे। 22 पे आपका कौन सा सही होगा, तो अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है। नाइट्रोजन की कितनी संयोजकता होती है, चलिए बताइए आप, तो नाइट्रोजन की 3 संयोजकता होती है, ऑप्शन सी सही होगा। आते हैं ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन 23 पे। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो 281 यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए आते हैं 24 पे। 0.5 मोल जल के अणुओं का द्रव्यमान है, यानी 24 नंबर का सही आंसर क्या होगा, तो दिक्कत है इसमें सही आंसर नहीं है, इसकी वजह से आप कोई भी आंसर लगाओगे तो आपको सही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, तो सही मान लिया जाएगा। इसमें से जो भी आप ऑप्शन को चूज किए होंगे आपका सही मान लिया जाएगा 24 का। ठीक है, आगे आते हैं शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ को हम क्या कहते हैं, तो शुष्क बर्फ को हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ऑप्शन डी आपका सही होगा। आते हैं 26। निम्नलिखित में से कौन विलयन है, निम्नलिखित में से कौन विलयन है, ऑप्शन इसका यहाँ दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन ए है आपका मिट्टी, धुआं, जल में अल्कोहल का मिश्रण और स्याही। यानी 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 का सही आंसर आपका जल में यानी ऑप्शन सी जल में अल्कोहल का मिश्रण हो जाएगा, सी ऑप्शन। 27 का देख लेते हैं। स्वरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उच्च ताप, यानी ऑप्शन आपका सी सही होगा। 27 का सही आंसर क्या होगा, सी। चलिए 28। तत्व हो सकते हैं, तत्व क्या हो सकते हैं, यानी आपको 28 का सही आंसर बताना है कि धातु हो सकते हैं क्या, धातु, क्यूब धातु, इनमें सभी, तो सही आंसर होगा डी, इनमें सभी हो सकते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के, यानी 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 29 का सही आंसर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। फिर आगे आते हैं, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है, यानी 30 का सही क्या होगा, तो बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। फिर आते हैं हम 31 पे। जी का मान भूमध्य रेखा पर होता है, जी का मान भूमध्य रेखा पे क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए हुए बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो सही आंसर आपका बी न्यूनतम हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। आते हैं 32 पे। किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग होगा, यानी 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, एम भी। क्या हो जाएगा, एम भी। आगे आते हैं हम 33 नंबर पे। बल लगाकर किसी वस्तु की गति को क्या किया जा सकता है, यानी 33 का सही आंसर क्या होगा, बल लगाकर किसी वस्तु को क्या किया जा सकता है, क्या आपको पता है, तो 33 का हो जाएगा डी, इनमें सभी कार्यों को किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, शून्य किया जा सकता है, सही आंसर क्या होगा, इनमें सभी। आते हैं 34 पे। त्वरण का ऐसी मात्रक होता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए बताइए त्वरण का ऐसी मात्रक क्या होता है, तो मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी सी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए 65 देखते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से यदि कोई व्यक्ति चल रहा है तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी। 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आते हैं 36 का क्वेश्चन है। 36 न्यूटन का बल 6 केजी द्रव्यमान पर कितनी देर तक लगे कि उसका वेग 12 मीटर पर सेकेंड हो जाए, यानी 36 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर 2 सेकेंड, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। दाब का, अब आते हैं 37 नंबर पे।
दाब का एसआई मात्रक है, यानी दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? 37 का सही आंसर क्या होगा? तो बी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। फिर आते हैं हम 38 पे, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी आपका सही होगा। आते हैं 39 पे, संक्रमित जानवरों के काटने से होता है, कौन सा रोग होता है? तो हम आके देख लेते हैं ऑप्शन, कौन सा रोग होता है। तो देखिए कौन सा रोग हो जाएगा? फर्स्ट आपका ऑप्शन है एड्स, पोलियो, क्षय रोग, रेबीज। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा आपका 39 का? तो रेबीज, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 39 का सही आंसर डी, रेबीज। आगे आते हैं हम 40 नंबर, इनमें कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? इनमें कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? 40 का कौन सा होगा? तो रेबीज, आपका सही आंसर इसका भी डी ही होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा रोग कृमि के कारण होता है? किसके कारण होता है? कृमि। हम 41 नंबर क्वेश्चन मिलवा रहे हैं। 41 नंबर का सही आंसर क्या होगा आपका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइलेरिया, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। इस तरीके से आते हैं 42 पे, निम्नलिखित में कौन शीत रक्तीय प्राणी है? निम्नलिखित में कौन शीत रक्तीय प्राणी है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेढक, ऑप्शन ए। फिर आगे आते हैं, टर्सन नामक प्रक्रिया के कारण किसका शरीर असीमित हो जाता है? यानी 43 का सही क्या हो जाएगा? तो 43 का सी हो जाएगा घोंघा का, इसका हो जाएगा 43 का सी घोंघा का। आगे आते हैं 44 पे, रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत होता है, यानी 44 का सही आंसर क्या होगा? तो सी, यानी 90। ठीक है, फिर आते हैं अरैखिक पेशीय है, 45 का सही आंसर क्या होगा? अरैखिक पेशीय है अनैच्छिक, क्या हो जाएगा? अनैच्छिक, ऑप्शन ए आपका सही होगा। मैट्रिक्स में क्वेश्चन 46, मैट्रिक्स में कितने प्रकार के जंतु पाए जाते हैं? कितने प्रकार के जंतु पाए जाते हैं? 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 4, क्या हो जाएगा? तो 4, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 4 का डी सी हो जाएगा। आगे आते हैं 47, रैखिक पेशियों को कहा जाता है, रैखिक पेशी 47 नंबर क्वेश्चन है, रेखित पेशियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या बता सकते हैं? तो रैखिक पेशियों को हम कंकाल पेशीय और रैखिक पेशीय दोनों कहते हैं, यानी ए और बी सही, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। 47 का कौन सा ऑप्शन चूज कीजिएगा आप? तो सी, यानी इन दोनों को हम कह सकते हैं, तो ऑप्शन सी दिया हुआ ए और बी दोनों, इस तरीके से हम ऑप्शन सी चूज कर लेंगे। आते हैं 48 नंबर, गैलीलियो का संबंध किस देश से है? तो गैलीलियो का संबंध, यानी 48 नंबर का सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसका सही आंसर डी होगा, इटली से। कहां से संबंध है? तो इटली से। आगे आते हैं 49 का, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार एक सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार बताइए, 49 का सही आंसर क्या होगा? तो 10 मीटर, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। आते हैं 50 नंबर, यदि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 200 हर्ट्ज हो तो वह 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा? तो वह 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा? यानी 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी, यानी 1200 बार वो कंपन करेगा। ठीक है, आगे आते हैं हम, कल कारखानों के कचरे से किस प्रकार की आपदा आ सकती है? किस प्रकार की आपदा आ सकती है? उम्मीद है बताइए कौन सी कचरा आ सकती है? तो रासायनिक प्रदूषण आ सकती है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। आते हैं अगला 52, भूटान की राजधानी कहाँ है? तो उम्मीद है आपको पता होगा, भूटान की राजधानी थिम्पू है, ऑप्शन सी आपका सही होगा 52 का। 53 देखते हैं, महाभारत का लेख क्या है? महाभारत का लेख क्या है? यानी 53 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ए, पर्वतीय श्रृंखला है। क्या है? तो पर्वतीय श्रृंखला है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पर्वतीय श्रृंखला। आगे आते हैं हम 54 नंबर, भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश,
ऑप्शन बी है बिहार, और ऑप्शन इधर सी है पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन डी है केरल। सही आंसर आपका 54 का क्या होगा? तो बी होगा बिहार। क्या होगा? तो बिहार में घनी जनसंख्या है। ठीक है, 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी। चलिए आते हैं 55 पे आते हैं हम। 55 देखते हैं, उत्तराखंड की बांध परियोजना कौन है? उत्तराखंड की बांध परियोजना कौन सी है? तो 55 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 55 का आपका डी कार्बेट, यानी जिम कार्बेट नेशनल पार्क भी है और बांध परियोजना भी है। ठीक है, भारत में वार्षिक वर्षा औसत कितना सेंटीमीटर होता है? 56 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 118 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका सही होगा, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? तो 18 सेंटीमीटर। हम लोगों ने कितना तक किया हुआ है? 56 तक किया हुआ है। चलिए आगे भी हम करते रहेंगे। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग 56 तक कर लिए थे, आगे हम लोग करते हैं 57 नंबर। इनमें कौन झील जम्मू और कश्मीर में है? इनमें कौन झील जम्मू और कश्मीर में है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा डी डल झील। कौन सा हो जाएगा? डल झील। सरया मान झील किस जिले में है? यानी 58 का कौन सा, सॉरी 57 का कौन सा ऑप्शन सही था? तो डी डल झील। 58 देखते हैं, सरयामान झील किस जिले में है? 58 का सही क्या हो जाएगा? तो बेतिया, यानी आपका सही आंसर सी हो जाएगा। कौन सा होगा? तो बेतिया आपका सही आंसर होगा, सी। देखते हैं 59 नंबर देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल स्थल भाग क्षेत्रफल का कितना % है? यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 59 का? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा 2.4। ऑप्शन ए आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए 2.4 आपका सही होगा। चलिए 60 देखते हैं, बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी 75 है। कितनी है? 75 है। फिर आते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो राज्यपाल, यानी आपका ऑप्शन डी सही होगा। 61 का कौन होगा? तो डी सही हो जाएगा। आगे आते हैं हम 62 पे, राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है? किससे परामर्श ले सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। 62 का सही आंसर क्या होगा? तो डी। चलिए, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एच.जे. कानिया, यानी हीरालाल कानिया। ऑप्शन ए सही होगा 63 का। 64 पे चलते हैं, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 1952 में। कब हुआ था? तो 1952 में। 65 पे आते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 1950 में, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन डी सही होगा। आगे आते हैं, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? 66 का। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो देखिएगा, राजा का शासन, जनता का शासन, यानी जनता का शासन होता है। ऑप्शन बी सही होगा 66 का। आगे आते हैं, कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर 1453 में, ऑप्शन ए आपका सही होगा। इस तरीके से आगे आते हैं, कलिकट का राजा कौन था? यानी जब भारत में पुर्तगाली आए थे, यानी वास्को डी गामा, तो भारत में केरल के राजा कौन थे? तो उस समय केरल के राजा जमोरीन थे, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। अमेरिका में इंग्लैंड के कितने उपनिवेशक थे? यानी 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा 13, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए हम 70 देख लेते हैं क्वेश्चन। 70 इधर है। ब्रिटिश संसद में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ब्रिटिश संसद में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1765 में। ऑप्शन बी आपका सही होगा। आते हैं 71 पे, किसने कहा था मैं ही राज्य हूं? इसमें से सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा 71 का आपका सही आंसर होगा सी, लुई 14वां। आगे आते हैं, हम देखते हैं 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 72 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इनमें कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की तरफ से भाग नहीं लिया था? यानी 72 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी।
मित्र राष्ट्र की ओर से भाग नहीं लिया था, यानी तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया ये सभी मित्र राष्ट्र की ओर से भाग नहीं लिए थे। कौन से थे? तो धुरी राष्ट्र थे। कौन से राष्ट्र थे? तो धुरी राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मित्र राष्ट्र में सोवियत संघ थे, अमेरिका थे। चलिए आगे आते हैं हम 73 पे, यानी इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें सभी। 1904 में किन दो देशों के बीच सुंदर समझौता हुआ था? किनके बीच हुआ था सुंदर समझौता? 73 का सही आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, यानी ऑप्शन डी। 73 का ऑप्शन डी सही होगा। आगे आते हैं हम 74। हिटलर किस देश का तानाशाह शासक था? हिटलर किस देश का तानाशाह शासक था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, और 74 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर आपका डी जर्मनी होगा, यानी जर्मनी का वो तानाशाह शासक था। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी 2000, 15 नवंबर 2000 का हुआ था, बिहार से अलग होके। चलिए आगे आते हैं 76 में। मिस्टर कलाम इज डॉट डॉट न्यूटन ऑफ इंडिया। इसमें से सही आंसर आपका 76 का कौन सा हो जाएगा? तो 76 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी द। यहां किसका इस्तेमाल करेंगे? द का। फिर देखिए सुरभि इज डॉट डॉट लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल, यानी 77 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 77 का भी सही आंसर आपका सी ही होगा। यहां पे भी हम द का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं 78 नंबर। 78 नंबर है डॉट डॉट आवर लीडर विन द इलेक्शन, यानी 78, यानी 78 का सही आंसर क्या होगा? तो मे, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि डॉट डॉट आवर लीडर विन द इलेक्शन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 78 का? तो 78 का सही आंसर आपका मे हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। इस तरीके से आते हैं 79 पे। द ट्रेन डॉट डॉट जस्ट अलाइव, इसमें से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका सही होगा हैज। ऑप्शन डी 79 का क्या हो जाएगा? तो 79 का आपका सही आंसर डी हो जाएगा। इस तरीके से आते हैं 80 पे। इट डॉट डॉट हॉट टुमारो, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो विल बी क्या हो जाएगा? विल बी, ऑप्शन बी। 80 का ऑप्शन बी सही होगा। 81 देखते हैं। आई डॉट डॉट लिविंग हियर सिंस 2014, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका सही होगा हैज बीन। क्या होगा? हैज बीन। 82 का देखते हैं। 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हैज बीन। द टीम डॉट डॉट प्लेइंग विथ ग्रेट जेल, इसका सही आंसर क्या होगा 82 का? तो 82 का आपका सही आंसर हो जाएगा इज, द टीम इज। फिर आते हैं 83 पे। कीप अवे डॉट डॉट द फायर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 83 का? तो ऑप्शन डी फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्रॉम का। 84 देखते हैं। 84 ऑप्शन क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है आपका कि नेवर टेक और गिव डॉट डॉट हेल्प टू, तो हेल्प टू एनीवन। ऑप्शन ए है फाइनेंस, ऑप्शन बी है फाइनेंस्ड, और देख लेते हैं ऑप्शन सी और डी इधर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है इधर फाइनेंशियल और मनी। तो इस तरीके से 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी फाइनेंशियल आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 84 का? तो 84 का आपका हो जाएगा फाइनेंशियल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फाइनेंशियल आपका सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 85। ही इज इंटरेस्टेड डॉट डॉट म्यूजिक, इसमें सही आंसर क्या होगा 85 का? तो 85 का सही आंसर आपका बी होगा इन, यानी ऑप्शन बी। आते हैं 86। इच्छा का विलोम क्या होगा? इच्छा का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन इसका सी सही होगा 86 का, अनिच्छा। क्या होगा? अनिच्छा। इस तरीके से आते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? क्या आपको पता है संधि के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन का इस कौन सा सही होगा 87 का? तो 87 का हो जाएगा बी, यानी 3 होते हैं। कितने होते हैं? तो 3। आगे आते हैं। दूर की सोचने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दूरदर्शी, यानी 88 का डी हो जाएगा। 88 का क्या होगा? तो डी। अब आते हैं 89 पे। 89 का सही आंसर क्या होगा? जिसमें बल ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो निर्बल।
89 का क्या होगा? तो 89 का ऑप्शन सी हो जाएगा निर्बल। क्या हो जाएगा? निर्बल। आगे आते हैं, इनमें कौन पुत्र का पर्यायवाची है? पुत्र का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो 90 का आपका होगा बी और सी दोनों, यानी बेटा भी सही है, सॉरी आत्मजन भी सही है और सूत भी सही है। मती आपका गलत है, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही होगा। यानी 90 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा 90 का। आगे आते हैं 91, इनमें कौन चतुर का पर्यायवाची नहीं है? इनमें कौन चतुर का पर्यायवाची नहीं है? 91 को कौन होगा? तो डी ही ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों नहीं है, यानी प्रवीण है, बाकी घट और प्रदीप नहीं है, यानी 91 का सही आंसर क्या होगा? तो डी। आसमान दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी 92 का आप सही आंसर बताओ क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, पराजित करना, ऑप्शन सी पराजित करना। आगे आते हैं, अकल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अकल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ मूर्ख ही होता है। क्या होता है? मूर्ख, यानी ऑप्शन ए ही आपका सही होगा 93 का। चलिए आगे हम आगे देख लेते हैं 94। 94 क्या है? आदर का विशेषण होगा। इसका तो आदर का विशेषण होगा। आदर का विशेषण क्या होगा? तो आदर का विशेषण आपका आदरणीय हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। विवाह शब्द है, विवाह शब्द क्या है? तो विवाह शब्द आपका एक पुल्लिंग है। क्या होगा? पुल्लिंग, ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे आते हैं हम 96 पे, इनमें किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? इनमें किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बी और सी दोनों, यानी कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन कौन सा हम चूज करेंगे? तो डी, 96 का डी। आगे आते हैं 97 में, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार ऑप्शन सी होगा आपका, हम फिल्म के जगत में देते हैं। किस जगत में? फिल्म जगत में। इनमें कौन सा संसद का अंग है? इनमें कौन सा संसद का अंग है? 98 को कौन सा हो जाएगा आपका? तो डी आपका सही हो जाएगा, यानी तीनों का तीनों है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है और राष्ट्रपति भी है। ठीक है, आगे आते हैं हम 99, भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन है? फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो 99 का सही आंसर होगा आपका सत्यजीत राय। कौन होगा? तो सत्यजीत राय आपका सही आंसर हो जाएगा, सत्यजीत राय। ठीक है, सत्यजीत राय। चलिए आगे आके देखते हैं हम 100 नंबर, रिपब्लिक के लेखक हैं, यानी 100 नंबर क्वेश्चन है, रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो प्लूटो है। कौन है? तो प्लूटो है। कौन है? तो प्लूटो, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा 100 का। इस तरीके से हम 9th क्लास के सीरीज 1 यानी ग्रुप बी का सीरीज 1 किए हैं, और इसका सीरीज बी के लिए हम ऑप्शन दे रहे हैं। आप अपना क्वेश्चन शीट खोल के रखिए, और ऑप्शन से हम लोग जल्दी से कवर कर लेंगे। ठीक है, उनके लिए हम क्वेश्चन नहीं देंगे। चलिए आगे हम देखते हैं, और ये वाले भी जो मिला है जिनका अगर रह गया हो, एक बार वीडियो देखिए, या तो आप यहाँ ऑप्शन से एक ही बार में देख सकते हैं। यानी देखिए आंसर है, ग्रुप बी का सीरीज 1 है, हमें सीरीज बी करवाना है, क्योंकि हमने तो क्वेश्चन करवा दिया ए वाले ए सीरीज का, बी सीरीज का जल्दी से हम मिलवा दे रहे हैं ऐसे। ठीक है, देखो ए का क्या आंसर होगा? तो ए का आंसर आपका जो ग्रुप बी में है और जिनका सीरीज बी है, उनके लिए हम क्वेश्चन नहीं बल्कि सिर्फ ऑप्शन ही मैच करवाएंगे। अपना क्वेश्चन शीट आप अपने सामने खोल के रखो, अगर क्वेश्चन पे टिक आउट करना है तो आप सीरीज 1 वाले से जाके अपना मैच करके मिला लीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए, एक का क्या होगा? तो कोई भी, यानी जो ऑप्शन को आप चूज किए होंगे वो सही माना जाएगा। ठीक है, एक का होगा कोई भी, आप जो ऑप्शन चूज किए होंगे। 2 का ए हो जाएगा, 2 का क्या होगा? ए। 3 का कोई भी, 4 का कोई भी, 5 का डी, 6 का सी, 7 का डी, 8 का डी, सॉरी 7 का बी था, 7 का क्या था? बी। 8 का डी, 9 का सी, और 10 का भी आपका क्या है?
तो 10 का भी आपका CA है। 10 का क्या है छोटू? तो 10 का देखिएगा आप, तो 10 का भी आपका CA है। 10 का क्या है? तो 10 का C, 11 का B, 12 का C, 13 का D, 14 का कोई भी, यानी जो आप चूज किए होंगे वो सही होगा। 15 का D, 16 का C, 17 का C, 18 का D, 19 का C। ठीक है, इस तरीके से आगे आते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 20 का A, 21 का B, 22 का D, 23 का D, 24 का C, 25 का D फॉर डॉग, 26 का D और 27 का B फॉर बॉल, 28 का D फॉर डॉग, 29 का D फॉर डॉग। 30 आते हैं, 30 का भी D ही है, D फॉर डॉग। 30 का क्या होगा छोटू? तो D फॉर डॉग। 31 का C, 32 का A फॉर एप्पल, 33 का C, 34 का C, 35 का A, 36 का D, 37 का C, 38 का D और 39 का B होगा। 39 का क्या होगा? D। इस तरीके से हम आगे आएंगे और 40 से देखेंगे। 40 का क्या होगा? तो 40 का B होगा आपका, 40 का B होगा D फॉर डॉग, और 41 का C, 42 का C, 43 का A, 44 का B, 45 का D फॉर डॉग, 46 का D, 47 का D, 48 का C और 49 का आपका A है। 49 का क्या है? तो A। 49 का क्या है? तो A। 49 का क्या है? तो A और 50 का C। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 51 से। उम्मीद है कि सीरीज बी वाले अपना मिला रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए यहां पे देखें, 51 का क्या है? तो 51 का D है, D फॉर डॉग। 51 का क्या होगा? D फॉर डॉग। 52 का D फॉर डॉग। 53 का A, 54 का C, 55 का D, 57 का B। 57 का क्या होगा? तो B होगा। चलिए अब आते हैं 57, तो सॉरी 56 का B था, 57 का होगा A। 57 का क्या होगा? 57 का आपका होगा A, 58 का भी A, 59 का B, 60 का B, 61 का C, 62 का D। ठीक है, आगे आते हैं 63 का D। 63 का क्या होगा? तो 63 का D, 64 का D, 65 का D, 66 का C। चलिए आगे आइए, 68 का A, 69 का D, 70 का B, 71 का B फॉर बॉल। आगे आते हैं हम 72 का, 72 का A, 72 कितना होगा? 72 का A, 73 का D, 74 का C, 75 का B, 76 का C, 77 का B। इस प्रकार से आते हैं 78 का, 78 का D, 78 का D, 69 का C, सॉरी 79 का C, 79 और 80 का D, 81 का भी D फॉर डॉग, 83 का C, 83 का A, 83 का A, 84 का C। 84 का क्या होगा? 84 का आपका C हो जाएगा, 85 का B, 86 का D, 87 का C, 88 का D, 89 का C। इस प्रकार से 90 का क्या होगा? 90 का D हो जाएगा। 90 का क्या हो जाएगा? तो 90 का आपका D, 90 का क्या होगा? D। 91 का D फॉर डॉग, 92 का B फॉर बॉल, 93 का C, 94 का B फॉर बॉल, 95 का D। ठीक है, आगे आते हैं 96 का D। 96 का क्या होगा? तो 96 का आपका D फॉर डॉग, 97 का D, 98 का B, 99 का D और 100 का B। इस प्रकार से हम लोगों ने ग्रुप बी का भी पूरा कंप्लीट कर लिया, ग्रुप बी का सीरीज ए और सीरीज बी। चलिए एक बार हम पूरे आंसर को आपको दिखा दें, यहां से आप देख सकते हो पूरा आंसर है आपका, अगर आपको दिख रहा है
उम्मीद है कि आप मिला सकते हो। अगर किसी को मिलाना है तो आप देखो सब अच्छे से और मिलाने की कोशिश कीजिए। यहाँ से देखिए ग्रुप ए बी का सीरीज 1 है और इधर सीरीज बी है। यहाँ 1 से लेके 18 तक दिया हुआ है, इधर फिर सीरीज 1 का 51 से लेके 68 तक, और इधर सीरीज बी का 1 से 18 तक और फिर 51 से 68 तक। देखिए एक बार मैच कीजिए अच्छे से, जो भी आपको कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप, या तो मोबाइल पे स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और आराम से मिलाते रहिए आप। आगे हम करते हैं 18 के बाद। 18 के बाद देखिए थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं हम। देखिए 18 के बाद 19 से देखिए, इधर 19 से लेके 38 तक ग्रुप ए का सीरीज 1 का है 69 से 88 तक, और इधर 19 से लेके वही काम है। ठीक है ना, एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए और मिलाइए आराम से। चलिए आगे देखिए 38 के बाद देखिए, 38 के बाद पूरा हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को मिलाइए और इस चैनल के माध्यम से जो बच्चे 10th क्लास में हैं उन्हें बेसिक स्तर से 2 महीने में पूरे 3 क्लास का सिलेबस खत्म किया जाएगा। तो अधिक से अधिक हो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक फैलाएं। ठीक है, चलिए।